सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आने के लिए मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। हम खुदा का धन्यवाद करती हूँ। प्रतिदिन वो हमें सामर्थ्य से लेकर चलाता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। अपनी आँखों की पुतली के समान खुदा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप और मैं धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें खुदा ने नाम लेकर बुलाया है। हम धन्य लोग हैं क्योंकि हम जीवित खुदा को मानते हैं। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु नासरी के अलावा कोई परमेश्वर नहीं जिसकी हम आराधना और स्तुति करें। केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अंधकार से ज्योति में लेके आया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी जो खुदा हमें चुनता। हमारे अंदर कुछ भी ऐसे गुण नहीं था जिसके लिए खुदा हमें चुनता, लेकिन वचन कहता है उसने संसार के कंगालों को चुन लिया, उसने संसार के निर्बुद्धियों को चुन लिया, उसने संसार के पापों में, दलदल में, कीचड़ में पड़े हुए दुर्बल लोगों को चुन लिया, ताकि जितने लोग ज्ञानवान बनते हैं, जितने लोग बुद्धिमान बनते हैं, जितने लोग बलवान बनते हैं, वो लोग लज्जित हो सके। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे अपने परिवार में से चुना क्योंकि मैं सबसे बड़ी पापी थी। मैं सबसे ज़्यादा दुर्बल, निर्बल और पापों में भरी हुई थी। मेरे अंदर आशा की कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं किसी चीज़ पर आशा कर पाऊँ। लेकिन खुदा ने जब से यीशु मसीह को जाना, हर एक निराशा में परमेश्वर ने आशा दी है। सचमुच जब से यीशु मसीह जीवन में आया, आनंद ही आनंद की भरपूरी है। दुख तकलीफ अब भी आती हैं, परेशानी अब भी आती है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमें हर एक दुख तकलीफ से निकालता है। वो कहता है यदि तू घोर अंधकार की तराई से होकर चलेगा तो भी तुझे कुछ हानि ना होगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे थामे हुए चलता। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बार निराशा आती है, बहुत बार दुख तकलीफ आता है, क्योंकि वचन नहीं कहता कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, तकलीफ़ नहीं आएगी, या हमारे ऊपर बीमारी नहीं आएगी। लेकिन खुदा में हम एक आशा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यदि हर एक बीमार और दुर्बल व्यक्ति इस वचन से क्लेम करे तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेगा, क्योंकि खुदा अद्भुत परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। हमारे मुंह में श्राप और आशीष दोनों है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके और मेरे ऊपर है। खुदा कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इतने साल अंधकार में निकाले, इतने साल गरीबी में निकाले, इतने साल दुख संकट और कलेशों में निकाले, लेकिन जब से यीशु मसीह को जाना, जब से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में आया, तब से मेरा जीवन बदल गया, मेरी परिस्थिति बदल गई। अब मैं हर एक बात में केवल आनंदित होती हूँ, क्योंकि पौलुस भी कहता है उन बेड़ियों से जकड़ा हुआ जब जेल खाने में था, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो जेल खाने जैसी क्यों ना हो, हाथों में बेड़ियां हो, कुछ भी आशा का कुछ ना हो आशा की चीज़, लेकिन उस समय भी आप कहें कि मैं आनंदित हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। आपके मेरे डेरे कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगा। यीशु भजन संहिता 23 में कहता है मैं तेरा चरवाहा हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम वचन से क्लेम नहीं करते,
जब हम वचनों की गहराई में, जब हम वचन को पढ़ने वाले बन जाते हैं, तो खुदा वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बात करता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तकलीफ आते हैं, तब आप वचन को बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सामर्थी होती है और अभिषेक से और आत्मा से भरी होती है। धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को, जितने इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ आपको बुद्धि ज्ञान समझ दे। वचन पिता, जब आप लोग वचन को पढ़ें तो वचन आपसे बोले और बातचीत करे, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, ये यीशु मसीह है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमसे बात करता है और ये वचन जी उठता है। इन वचनों में श्वास है, ये वचन जीवित वचन है। खुदा का धन्यवाद करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना। निर्बुद्धि, कंगाल, सबसे बेकार को परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। कितना भी धन्यवाद करूँ थोड़ा है, कितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं क्यों करना खुदा का धन्यवाद करूँ। और मैं आशा करती हूँ जितने लोग विश्वास से आगे बढ़ते हैं, अपने कदमों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उन सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा, लेकिन खुदा में विश्वास से आगे बढ़ना और चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर चले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को संभालती है, उसी प्रकार खुदा आपने हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वायदों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। तेरे वायदों के लिए धन्यवाद खुदा, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आगे की एक एक सेवकाई आपके बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तुझमें विश्वास से आगे बढ़ने के लिए पिता आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आमेन आमेन आमेन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आमेन। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह मुझे अपना जैसा बना दे खुदा, तेरी आत्मा से भर दे खुदा, तेरी आत्मा में चलने वाले बन जाए, तेरी अगुवाई में आगे बढ़ने वाले बन जाए। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोचना, व्यर्थ की चिंताएं हर एक के जीवन से आज यीशु के नाम से हम बाहर निकालते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसके पास जाओ? यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। आमीन। विश्राम दिए हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि एक एक तेरे वचन को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें। कोई भी बात, कोई भी चीज़ उन्हें तेरे प्रेम से दूर ना कर सके पिता परमेश्वर, परंतु तेरे प्रेम में पिता आगे बढ़ने के लिए और आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यूहन्ना 1 का 9वां और 10वां। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, अभिषेक से भरा हुआ वचन, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हर एक वचन परमेश्वर के गूढ़ रहस्य को और उसकी महिमा को प्रकट करता है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ के ऊपर लिखा है धर्म शास्त्र, परंतु बाइबल के ऊपर लिखा है पवित्र शास्त्र। क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन किसी धर्म को बदलने नहीं आया, वो हमारे जीवन को बदलने आया है। कि पवित्र शास्त्र लिखा है, क्योंकि इसमें कोई धर्म नहीं बदलता। लोगों की बेकार की बातें जो पिता शैतान उनके जीवन में डालता है कि ये धर्म बदलाव है, लेकिन परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलने आया। उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया मानव जाति के लिए, हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस का बलिदान दिया। किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, परंतु सारे वो जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना, वो जगत के पापों को, हर एक मनुष्य के पापों को लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जो लोग व्यर्थ की बातों को फैला रहे हैं कि परमेश्वर का वचन किसी धर्म को बदलता है, वो परमेश्वर के डर और भय में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे मनुष्यत्व को बदलता है, हमारे गंदे स्वभाव को बदलता है जो अब तक हमने जीवन में किया। किसी के लिए निंदा, चुगली, किसी का बुरा सोचना। परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदलने आया, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया। वचन कहता है शैतान आया नाश करने, घात करने, परंतु यीशु मसीह आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया। ये खुदा का वचन कोई धर्म नहीं बदलता, ये आपके जीवन को बदलता है। जो मैं नरक में जाने वाली थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला और उस बहुतायत के जीवन की ओर लेकर गया
मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, जब उसमें हम अपने आप को डुबोते हैं बपतिस्मा में, तो हमारे सारे पाप, हमारा सारा पिछला जीवन, हमने क्या किया, परमेश्वर उन सब को धो डालता है। वो कहता है तेरे कितने भी गहरे काले रंग के पाप हों, परंतु जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब यीशु मसीह में हम अंदर नीचे पानी के अंदर जाते हैं, हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और फिर पानी से बाहर आते हैं, तो हम एक नया जीवन पाते हैं जो मसीह में होता है। परमेश्वर जो हम नरक में जाने वाले लोग थे, उन्हें हाथ खींचकर उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया। आपकी और मेरी नागरिकता इस संसार की नहीं है। आपकी और मेरी नागरिकता, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो स्वर्ग की नागरिकता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग राज्य में जाने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। आपके और मेरे धर्म के काम नहीं है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, आपके और मेरे धर्म के काम हमारे मैले चितड़ों के समान है। यदि हम धर्म का काम करके सोचे कि हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, तो कदाचित नहीं। आप अपने बेकार की बातों को से बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तेरे धर्म के काम तेरे मैले चितड़ों के समान है। क्योंकि द्वार केवल यीशु मसीह है, मार्ग केवल यीशु मसीह है, सत्य केवल यीशु मसीह है। उसने कहा, जो मेरे अंदर से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर से, यीशु मसीह के अंदर से जीवन की रोटी निकलती है। जो उस जीवन की रोटी को खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। जो उस जीवन के जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सब पवित्र शास्त्रों में, सब में धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, क्योंकि वो धर्म से रिलेटेड, क्योंकि लेकिन बाइबल में पवित्र शास्त्र लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र आप जब पढ़ते हैं, आप अंधकार से ज्योति की ओर आते हैं। ये धर्म नहीं बदलता। अपनी वो बेकार की मानसिकता से आप बाहर आए, ये आपके जीवन को बदलता है। यदि कोई कहे कि तुम धर्म बदल रहे हो, तो उसको कहो कि यदि बाइबल में कहीं पर भी तुम्हें किसी भी जगह ईसाई धर्म मिले, तो उस दिन से बाइबल पढ़ना छोड़ देना, क्योंकि ये धर्म नहीं, ये आपको बदलता है। इसलिए मुझे बदला, और जो भी यीशु पर विश्वास करता है, ये उसको बदलता है। आमीन। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। वो कहते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सच्ची ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है, जिसने हर एक मनुष्य को प्रकाशित किया। जिसने उस पर विश्वास किया, उसने हर एक उसके जीवन का अंधकार मिटाकर उसे प्रकाशन की ओर लेके गया। जगत में आने वाली थी, जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बनाया। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में, जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं। उत्पत्ति में जब सृष्टि बेडोल और सुनसान थी, कुछ नहीं था इस सृष्टि में, कुछ भी गहरा अंधकार छाया हुआ था, तब परमेश्वर ने वचन के द्वारा, वचन यीशु मसीह है, आदि में भी परमेश्वर था और अंत में भी परमेश्वर है। यीशु मसीह अनादि परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। जो कहता है वो 2024 साल पहले आया, उसको बताओ कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले था। उसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई। वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। जब वो खुदा ने कहा पेड़ पौधे बने, वनस्पति बन जाए, जीव जंतु बन जाए, तो वो बन गए कि वचन के द्वारा। वचन यीशु मसीह है, वचन के द्वारा सृष्टि बनी। हालेलुया। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, वो नहीं जानते, क्योंकि ये जो प्रकाशन है खुदा ने उन पर अभी तक प्रकट नहीं किया। खुदा का धन्यवाद, उसने मूर्खों पर प्रकट किया।
खुदा का धन्यवाद उसने निर्बलों पर प्रकट किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। यदि खुदा मुझे ना बचाता, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में ना आता, तो शायद आज मैं जीवित ना होती। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये नया जीवन यीशु मसीह ने मुझे दिया और ये जीवन मैंने परमेश्वर को समर्पण किया है। जब तक मेरी आयु है, जब तक मेरे शरीर में सांस है, जब तक मेरी टांगों में, शरीर में बल है, तब तक मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगी और यीशु मसीह के लिए मरूंगी। हम इस निर्णय के साथ अपने जीवन को आगे बिताएं, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, संकट हो, कलेश हो, लेकिन मैं प्रभु के प्रेम से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मेरा वो परमेश्वर है, था और रहेगा। वो अनादि परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। सब आए पापियों को मारने, उनको घात करने, लेकिन मेरा खुदा आया पापियों से प्रेम करने, क्योंकि उसने मुझ पापी से प्रेम किया। अगर वो प्रेम ना करता तो मैं आज जीवित नहीं होती। ये उसके प्रेम का, उसके बलिदान का ही दया है। उसने मुझ पर जो किया, जो मुझे अपनी बेटी बनाया, ये उसकी दया है। अगर वो भी पापियों को नाश करने आता अपने आप को बलिदान, तो शायद आज हम लोग जीवित नहीं होते। लेकिन मेरा यीशु आया पापियों से प्रेम करने। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने उस क्रूस की मृत्यु भी सही, वो दर्दनाक मृत्यु। यदि आपके शरीर पर एक कोड़ा भी पड़े तो आप कई दिन तक उठ नहीं सकते। मेरे खुदा ने अपने शरीर पर इतने कोड़े खाए, वो कांटों का ताज पहनाया गया मेरे पिता के, खुदा के सिर पर, जिसमें कांटे धसे थे, और उसके माथे पर वो जब उसको ताज को ठोका गया तो उसके अंदर वो कीले ठोकी सर की। आप सोचो, आप उस मंजर को याद करो कि परमेश्वर ने कैसा दुख आपके और मेरे लिए सहा। हम निर्बुद्धियों, कंगालों के लिए हम क्या दे सकते हैं खुदा का? खुदा ने हमें इतना दिया, अपने प्राण भी दे दिए आपके और मेरे लिए। और वचन क्या कहता है? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी लोग नहीं पहचानते। आज भी लोग मसीह लोगों का तिरस्कार करते हैं। आज भी यीशु मसीह को गोरों का, अंग्रेज़ों का खुदा कहते हैं। मूर्खों, तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह जगत के लिए अपने प्राणों को दे के गया। जगत में कोई जाति, कोई भेद नहीं, कोई रंग नहीं। उसने हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा और जो कोई उस पर भरोसा करेगा, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो उस अनंत जीवन को पाएगा। इसीलिए अभी भी परमेश्वर के डर भय में आ जाओ। व्यर्थ की बातें परमेश्वर के खिलाफ बोलना छोड़ दो, क्योंकि वो समय आने वाला है कि मेरा यीशु बादलों पर, घोड़ों पे, रथों पे सवार उस राजा के समान आएगा। और जितने लोगों ने उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया और विश्वास योग्य जीवन जिया, वो उन सबको लेकर जाएगा। हमें प्रभु में एक आशा है। हम आशा धरे हुए लोग हैं कि मेरा यीशु मुझे बादलों पर लेने आएगा और जहाँ वो रहेगा वहाँ मैं उसके साथ रहूँगी। कैसा आनंद होगा, कैसा कैसा मेरे अंदर शांति और उत्साह है। मैं मरूं या जीऊं, मेरे लिए सब आनंद है। यदि मैं जीऊं तो खुदा के लिए जीऊं, हमेशा उसके जीवन, मेरे जीवन से उसकी महिमा हो, और मरूं तो उसके साथ स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया करके जय जयकार करूं। हर एक तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा, मुनाफा मुनाफा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो जिए या मरे, दोनों तरफ से उसको फ़ायदा है। इसीलिए खुदा को पहचानो, उसके विश्वास में बढ़ो और आगे बढ़ो और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। हम नहीं जानते वो समय कब आ जाएगा जब मेरा यीशु बादलों पर आएगा। जितनों इसको ग्रहण किया वो सब ज्योति की संतान है। आप और मैं ज्योति की संतान है। अंधकार हमें नहीं ग्रहण करेगा क्योंकि हमारे खुदा को ग्रहण नहीं किया। आप मत सोचिए कि आपसे संसार क्यों चिढ़ता है, आपको संसार क्यों नहीं अपनाता, क्योंकि यीशु को भी नहीं अपनाया।
तो आपको और मुझे क्यों अपनाएगा। लेकिन हमारे जीवन में एक आनंद और आशा है कि हम यीशु के साथ एक दिन बादलों पर जाएंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ एक दिन बादलों पे उठा लिए जाएंगे और जय जयकार करेंगे और महिमा में उस शरीर में होकर परमेश्वर के साथ जहाँ वो रहता है वहाँ आप और मैं भी रहेंगे। हालेलुया। क्या अद्भुत और क्या उत्साह का समय होगा। हालेलुया। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशा का कारण हो, आत्मिक बल शक्ति सामर्थ्य का कारण हो, आपके अभिषेक का और आत्मा में बढ़ने का कारण हो। जो लोग परमेश्वर में अभी तक नहीं हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जल्द से जल्द उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि हम नहीं जानते उस समय कब आ जाएगा। हाँ, ये वचन से आप लोगों को आशीष मिले, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा सनातन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टि को बनाने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं संसार में जिसकी हम आराधना स्तुति और प्रशंसा कर सके। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जो भी वचन बोया गया खुदा, वो तेरी आत्मा के द्वारा बोया गया खुदा, धन्यवाद करते हो। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। एक मन फिराव की आत्मा पिता परमेश्वर, कोई धर्म नहीं परंतु अपने आप को, अपने अंदरी मनुष्यत्व को बदलने, अपनी पिता गंदगी को अच्छाई में बदलने के लिए, अपनी हर एक गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर में अपने जीवन को बदलने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाला आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।